जैसे ये मेरा पैराग्राफ है और मुझे इसमें कोई ऐसा कीवर्ड है या कुछ है जिसपे मुझे बनाना है, दूसरा पेज तैयार करना है और इसके अंदर लिंक देना है। जैसे ये मान लो यूआरएल स्ट्रक्चर है, तो इसको मैंने इसका मुझे पेज रेडी करना है और लिंक यहाँ पे देना है, ताकि यहाँ पे जो लिंक शो होगा अगर उस पे कोई भी ओपन करेंगे तो वो मेरा पेज शो होगा। तो इसके लिए इसे सिलेक्ट करेंगे, देन ये लिंक वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और ये जब यूआरएल सर बताएंगे कैसे तैयार करना है इसका लिंक, तो वो कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। सर यही बताना था। हाँ वैसे तो मतलब यही बताना था। ठीक है, मैं एक ये और जो एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, ये जो पैराग्राफ है हाँ एक काम इसके करिए। अंदर। हाँ जी, नया हाँ, नया टैब ओपन कर लीजिए। एक नया टैब ओपन कर लीजिए, एक एग्जांपल से ओके। समझते हैं इसको वापस से। एक नया गूगल का टैब ओपन करिए, न्यू टैब गूगल का। अनु मंगल मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो, आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं एक्सप्लेन करूँ? हाँ आप ट्राई करिए। आप कनेक्ट कर सकते हैं आप स्क्रीन? अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, ट्राई करिए। लिफ्ट में आई होगी फिर, अभी कॉल आया था ना, मैं आई हूँ। तक बंद कर दी है इसमें। अभी सर ये मेरा पोस्ट है, अभी आया ना। स्टनिंग पेंट हाउस फॉर ठीक है। सेल एक्सपीरियंस, और रियल ठीक एस्टेट के है। लिए बनाया मैंने। ओके। तो अब मैंने ठीक है। इसमें एक इंटरनल, मेरा कीवर्ड है पेंट हाउस अपार्टमेंट। ओके। तो इसी को मैंने लेकर अपना कीवर्ड बनाया और अपनी वेबसाइट का लिंक उसमें डाला। ठीक है, तो देखिए ये जो एक कीवर्ड है ऊपर टाइटल में जाएंगे मैम। हाँ जी, तो ये इनका कीवर्ड है, स्टनिंग पेंट हाउस अपार्टमेंट फॉर सेल, एक्सपीरियंस लग्जरी लिविंग इन 2025। अब यहाँ पे ये कंटेंट लिखा हुआ है और इसको हमको एक नए पेज से लिंक करना है। लिंक की रिक्वायरमेंट है कि गूगल का रैंकिंग फैक्टर, ये आपके पेज आपस में कनेक्ट होने चाहिए। आपस में जितने ज़्यादा पेजेस कनेक्ट होंगे आपके, उतने ज़्यादा यूआरएल गूगल तक पहुंचेंगे, फर्स्ट। सेकंड, जितने ज्यादा पेजेस आपके बनेंगे उससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, टॉपिकल अथॉरिटी। तो इंटरनल राइट। लिंकिंग दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। जी। फर्स्ट, मल्टीपल पेजेस वहां पर कनेक्ट हो पाए, और सेकंड, आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड हो पाए। और टॉपिकल अथॉरिटी एक मेजर रैंकिंग फैक्टर हमने कुछ दिन पढ़ा था, क्योंकि जी जी। गूगल टॉपिक का जो एक्सपर्ट है उसको रैंकिंग देना पसंद करता है। हाँ जी, आप कंटिन्यू करिए अब। सर नीचे मैं आ रही हूँ, तो मैंने अपना ये हेडर भी दे दिया एक थोड़ा सा और अट्रैक्ट करने के लिए, एक्सक्लूसिव पेंट हाउस देने के लिए। और मैं अपना लग्जरी अपार्टमेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ। इसमें ओके। मैं एक लिंक दूंगी, एक इंटरनल लिंक दूंगी। तो जो हम्म। मेरी वेबसाइट है वो मेरा माइनस ऑनलाइन है, इसका लिंक मैंने कॉपी कर लिया। और ओके। मैं इधर लिंक वाले सेक्शन में जा रही हूँ, कंट्रोल के भी कर सकते हैं। इसमें मैंने अपना लिंक पेस्ट कर दिया। सॉरी, ये आउटर वो आ गया, दूसरा लिंक आ गया। हाँ हाँ, वो कॉपी वापस से कर लीजिए आप। हाँ, ये आई थिंक हो गया है। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, मैंने एंटर किया और ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है। बट सर इसमें कीवर्ड हट गया है। अभी हाँ मैंने वो पेस्ट हो गया है, वापस से आपको करना पड़ेगा। जी जी। हाँ, एक ना इजी और एग्जांपल लेते हैं। एक बार नया टैब ओपन करेंगे आप गूगल का? यस श्योर सर। हाँ जी, गूगल ओपन करिए, यहाँ पे डालिए टॉप 10 बेस्ट। पेंट हाउसेस मैंने 99 एकर्स का लिया था, क्योंकि वो भी रियल हाँ एस्टेट अभी कंपनी। एक, हाँ जी, एक बेसिक सा ले लेते हैं ताकि सभी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। जी टॉप 10 बेस्ट लेदर बैग्स फॉर वुमेन्स। जी। एंटर करिए, नीचे जाइए। इसमें इमेजेस भी ज्यादा आ रही है ये। हाँ ये वाला ओपन कर लीजिए, माइंड ब्लू वाला है, मिंट ब्लू वाला जो है। जी जी। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग, एक ये ब्लॉग है टॉप 10 बेस्ट पर्स ब्रांड इन इंडिया। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्लॉग पूरा। नीचे जाएंगे थोड़ा सा आप। यस सर। और नीचे जाना है। टेबल,
हाँ जी, धीरे धीरे नीचे जाइए। अब यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, बैग्स की। अब फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक कीवर्ड आता है वीगन लेदर बैग। तो मैम नए टैब में ओपन करिए एक नया कीवर्ड्स। हाँ जी, न्यू टैब ओपन कर लीजिए। यहीं पे नया फोर्थ वाला, ये 3 टैब है ना, प्लस में क्लिक करके नया गूगल ओपन कर लीजिए। जी। हाँ, यहाँ पे डालिए वीगन लेदर बैग। यस। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिए। तो हम लोग का जो पुराना वाला कीवर्ड था टॉप 10% हैंडबैग ब्रांड्स इन इंडिया, उस ब्लॉग में कीवर्ड लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल वीगन लेदर बैग। ठीक है, जो कि वहां पे कंटेंट उसका अवेलेबल नहीं है। तो आइडियली वेबसाइट्स को करना ये होता है कि यदि कंटेंट आपके एक वेब पेज में पूरा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड नहीं है, जस्ट वो वर्ड आया हुआ है, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूजर के लिए और गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर के लिए कि उस वर्ड का एक नया पेज आप अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड करें। उसका रीजन एक और बार समझते हैं कि यदि आप नहीं करेंगे तो गूगल का काम क्या है, यूजर को इन्फॉर्मेशन देना। तो अगेन यूजर फिर गूगल पे जाएगा, फिर एक नया कीवर्ड सर्च करेगा, जैसे मैंने सर्च करा अभी, और फिर मुझे नए रिजल्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर गूगल ये ट्राई करता है कि यार उसी वेबसाइट में एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें यूजर क्लिक करे और वीगन लेदर बैग वाले पेज में पहुंच जाए। तो फॉर एग्जांपल मैम थर्ड वाले टैब में जाइए, टॉप 10% हेड बैंक ब्रांड्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा एक कीवर्ड था वीगन लेदर बैग्स, तो वहां पे मैं क्लिक करूंगा और एक नए पेज में रिडायरेक्ट कर दूंगा जो मेरी ही वेबसाइट का बनाया हुआ मेरा ही पेज है, जिसका टाइटल है वीगन लेदर बैग। अच्छा। अभी और थोड़ी क्लैरिटी आई सभी लोगों को? आपको अभी भी नहीं आई तो आप मना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो एग्जांपल हम और ट्राई करेंगे फिर। आ, किस किस को नहीं आया था? गरिमा मैम अभी थोड़ा कनेक्ट कर पाए आप? आया सर, हाँ अब आया, क्लियर हुआ। ओके ओके, ठीक है। अंकित अभी क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। ओके। नेहा शर्मा मैम आपको आया? यस सर। ओके ग्रेट। और राधिका ऋषिका आपको आ गया? ओके। शाहिना मैम आपको आ गया? यस मैम, यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। अब मैम एक और नया टैब ओपन करिए। यस सर। यहाँ पे टाइप करिए इंटरनल लिंक्स सैमरश। ये फर्स्ट वाला ओपन कर लीजिए। ये लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में आफ्टर द क्लास सभी को। तो इंटरनल लिंक्स क्या होती हैं, थोड़ा नीचे ले जाएंगे आप इसको? यस सर। हाँ जी मैम, थोड़ा ऊपर, थोड़ा जो वाटर्स लिखा हुआ है ना वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, तो एक बार ये सभी पढ़िए क्या होता है। तो इंटरनल लिंक्स आर हाइपरलिंक्स दैट लीड यूजर टू अदर पेज ऑन द सेम वेबसाइट। आपके ही वेबसाइट के दूसरे पेज में वो रिडायरेक्ट करता है। दे गाइड यूजर टू रिलेट कंटेंट एंड हेल्प सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड योर वेबसाइट स्ट्रक्चर। तो यूजर की भी हेल्प करता है और वेबसाइट आपके सर्च इंजन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को समझ पाए, उसमें गूगल की हेल्प करता है। थोड़ा भी नीचे जाइए, और नीचे, और नीचे जाइए, और नीचे। टाइप्स ऑफ। हाँ जी, और नीचे जाइए, और करते जाइए, एक ना इमेज आएगी। ये ना। हाँ देखिए, ये देखिए, हाँ जी ये वाली। तो आप गूगल का स्पाइडर है, ये गूगल बॉट है, गूगल स्पाइडर आपको दिख रहा होगा, जी लिखा हुआ है ये। तो ये क्या करता है, ये आपके पेज में जाता है, फिर वहां से एक लिंक्स फाइंड आउट करता है, फिर दूसरे पेज में जाता है, वहां से लिंक फाइंड आउट करता है, फिर तीसरे पेज जाता है। ऐसे लिंक फाइंड आउट करके वो आगे बढ़ते रहता है। तो इसी को हम लोग इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं, और ये एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट के पेजेस आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिंक्स बिल्ड करनी है। आपका एक वेब पेज है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है
कि उस वेब पेज के कंटेंट में कौन सी पॉसिबल लिंक्स हैं जो बिल्ड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने सर्च किया टॉप 10 प्लेस टू विजिट इन दिल्ली एनसीआर, वहां पे आ रहा है एक प्लेस इंडिया गेट, एक आ रहा है रेड फोर्ट, एक आपका आ रहा है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो 3 प्लेस आ रहे हैं, सिर्फ 10 प्लेसेस टोटल आ रहे हैं। अब उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, लेकिन एक यूजर है जो बैंगलोर से है, उसने सर्च किया टॉप 10 प्लेस टू विजिट इन दिल्ली एनसीआर, उसको वो प्लेस मिला इंडिया गेट। अब वो इंडिया गेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालना चाहता है, बट वहाँ पे उस ब्लॉग में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि इंडिया गेट किस लिए फेमस है, कहाँ पे लोकेटेड है, किस टाइम से किस टाइम ओपन होता है वो, राइट। तो ये सब लिखा हुआ है, बट वो डिटेलिंग पढ़ना चाहता है। तो वहाँ पे उस वेबसाइट ने एक लिंक लगा रखी है जो कि क्लिकेबल लिंक है। जैसे यूजर क्लिक करेगा तो उसी वेबसाइट के एक दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे इंडिया गेट के बारे में बहुत डिटेल लिखा हुआ है कि किसने बनाया था, डिजाइन किसने दिया था, राइट, कब बना था, उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे कौन किस पोजीशन में था, किसका डिसीजन था वहीं पे बनाने का। तो ये सारी चीजें आप वहां पे पढ़ सकते हैं। सेम एक लिंक है रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट कब बना था, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, कब कब चेंजेस आए उसमें, कौन कौन किंग था जो वहाँ पे रूल किया, वहाँ पे रहा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक नए पेज में रीडायरेक्ट करने को हो जाएगी। तो ये इंटरनल लिंकिंग आपने क्रिएट करनी है आपकी वेबसाइट के लिए, आपके पेजेस के लिए। ठीक है, अभी नीचे जाइए। तो देखिए 2 चीजें होती हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है इंटरनल लिंकिंग का, ये एक दूसरे को अथॉरिटी पास करते हैं। तो आपकी वेबसाइट का एक पेज है जो दूसरे पेज से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा पेज जो है वो गूगल पे रैंकिंग नहीं कर रहा, लेकिन पेज ए है वो रैंक कर रहा है, बी अभी रैंकिंग नहीं कर रहा है। तो पेज ए की जब रैंकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पेज बी ए से कनेक्टेड है, तो एक पेज दूसरे पेज को अथॉरिटी पास करता है ना। गूगल को ये बताता है कि ये पेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना मैं हूँ। तो ये सेकेंड रीजन होता है इंटरनल लिंकिंग का, राइट। तो इसलिए हमने इंटरनल लिंकिंग बनानी है। प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं एक बार वापस से देख लेते हैं। मैम वापस आप अपने वर्डप्रेस वाले डैशबोर्ड में जाएंगे। हाँ जी, अब आप अपने वाले एग्जाम्पल से बना के दिखाइए किस उसमें हम लोग बना सकते हैं। एक बार टॉप में जाइए, आपके ब्लॉग का टाइटल दिखाइए और कोई भी एक वर्ड ऐसा बताइए जिसमें आप हम लोग लिंक्स बना सकते हैं। सब मैंने पेंट हाउस को लिया था क्योंकि पेंट हाउस अपार्टमेंट्स की सर्च अच्छी होती है, और ओके, ठीक है। लग्जरी लिविंग भी होता है, लग्जरी फ्लैट्स उनकी भी सर्च अच्छा होता है। तो मैंने पेंट हाउस हम्म अपार्टमेंट को ही इंटरनल लिंक किया था, क्योंकि मैं शायद रियल एस्टेट का ही बनाऊं, अगर मतलब वेबसाइट बनाती हूँ तो पेंट हाउस मेरे को हम्म अगर बेचने हैं तो मैं पेंट हाउस को ही लिंक करूंगी, सोच रही हूँ। मतलब बाकी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक क्रिएट किया है यहाँ पर नीचे, ये रहा, इसमें यहाँ पर ओके, लिंक किया है, और इसमें मैंने अपनी वेबसाइट का बना दिया, क्योंकि अभी मेरा एक और पेज बना नहीं है। हाँ हाँ, राइट, सही है। तो तो इस अगर तरीके आप, से आप अपने दूसरे पेज को इस पेज से लिंक कर सकते हैं, है जी ना। तो आपने भी ये अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है सभी ने कि आपका जो एक पेज बनेगा उससे कितने अदर पेजेस लिंक्स हो सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक और सर्च किया टॉप 10 बेस्ट प्लेस टू लिव इन दिल्ली एनसीआर, राइट, ये मेरा कीवर्ड है। सर्च करेंगे मैम टॉप 10 ऑप्शन बेस्ट प्लेसेस टू लिव इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ प्लेसेस आ रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे नीचे जाइए, नीचे 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 थोड़ा, हाँ, ये टॉप 16 पॉस रेसिडेंस एरिया इन दिल्ली आ रहा है, माइग्रेट क्लिक आ गए। करिए। हाँ जी, हाँ जी, क्लिक करें इसमें। ये माई गेट है, आप सभी को पता ही होगा माई गेट, है ना, जो ये सोसाइटीज में यूज होता है। यहाँ पे इसने एक ब्लॉग लिखा है टॉप 16 पॉस रेसिडेंशियल एरिया इन दिल्ली। अब नीचे जाएंगे थोड़ा बहुत, यस सर। तो यहाँ पे जोर बाग है, डिफेंस कॉलोनी है,
राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो मैम का वेबसाइट है, इन्होंने एक ब्लॉग लिखा है इसके ऊपर, टॉप 10, क्या टाइटल क्या है इसका, ये वापस उसी में स्टनिंग जाइए। पेंट हाँ, हाउस। टॉप 16 पॉश रेसिडेंशियल, नहीं नहीं उस वाले में जाइए अच्छा मैम, अच्छा इसमें लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, टॉप 16 पॉश रेसिडेंशियल एरिया इन दिल्ली। तो यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस हैं। अब फॉर एग्जांपल इनका, आपका जो ये है प्रोजेक्ट, ये नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, कहाँ है? नोएडा। नोएडा है। आ, तो इनका जो है ये प्रोजेक्ट नोएडा में है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एरिया डाला है, नोएडा सेक्टर 18 और 135, और जो भी सेक्टर डाला हुआ है। जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जांपल ये दिल्ली एनसीआर में नोएडा, तो उसको ये लिंक कर सकते हैं अपने इस पोस्ट से। अब आपके पोस्ट में जाइए। तो ये लिंक कॉपी करूँ? हाँ, इसको कॉपी करिए, है ना। तो इन्होंने यदि कोई भी पोस्ट ऐसा डाला हुआ है, टॉप 16 पॉस्ट रेसिडेंशियल एरिया इन दिल्ली एनसीआर, और एक वहाँ पे नोएडा कीवर्ड आ रहा है, तो नोएडा जी में कौन कौन से बेस्ट लग्जरी अपार्टमेंट है, पेंट हाउस हैं, उनका ये लिंक वहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि कोई भी यदि सर्च करें टॉप 16 या बेस्ट पॉस्ट रेसिडेंशियल एरिया इन दिल्ली, और वहाँ पे एक नोएडा आए, तो नोएडा में इंटरनल लिंक लगा रहे, जो कि न्यू पेज में रिडायरेक्ट होगा आपके, जहाँ पे आपका ये पेंट हाउस वाला ब्लॉग लिखा हुआ है। क्लियर हुआ सभी को अब? अभी किसी को डाउट है तो आप एक बार और पूछ सकते हैं। यश क्लियर है? विशाल? सर मैं पूछना जी चाह रहा सर। था। ओके ओके, ठीक है। अमन आपको क्लियर है? जसप्रीत मैम आपको क्लियर है? यस सर। हाँ, मतलब वैसे डाउट होगा तो आप बोल सकते हैं, ऐसा वो हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं आया तो आप क्लियरली ना बोल सकते हैं, हम उसको 2-3 बार और ट्राई कर सकते हैं। सर सर मेरा क्लियर हो गया क्वेश्चन था है, बस एक बार ही जब खुद से ट्राई करेंगे तब शायद क्वेश्चन अच्छा, निकले। एक काम करिए, अभी एक काम करिए आप सभी लोग, मुझे ना एक ऐसा लिंक बना के दिखाइए कि आप क्या सोच रहे हैं, और उसको ग्रुप में डालिए कि आपका एक पेज है और आप नया लिंक बनाने की क्या सोच रहे हैं, वो मुझे करके बताइए। तो मैं फिर उसमें जज करता हूँ कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या कुछ आप गलत कर रहे हैं, आपको सही करना पड़ेगा। तो आप मुझे करके दिखाइए सभी, जैसे ये मैम ने बनाया हुआ है, अनुमंगल मैम ने, है ना, वैसे आप सभी लोग अपना एक बना के दिखाइए। कोई भी एक सिंपल पेज बनाइए, सिंपल, आप अभी कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो आपने 2 पेज, सभी ने सुनिए क्या करना है, 2 पेज बनाने हैं, और दोनों पेज को आपस में कैसे आप लोग लिंक करेंगे, ये आपको करके बताना है। तो आप 2 पेज बनाइए और एक पेज में दूसरे पेज की लिंक डाल के दिखाइए, सिंपल बस लिंक डाल के दिखाइए, और उन दोनों लिंक को आप ग्रुप में सबमिट करिए। फिर मैं चेक करके बताता हूँ आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सर शेयर कैसे होगा ये ग्रुप में, अगर करने के बाद में? करने के बाद आप मैम पब्लिश में क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में हाँ पब्लिश में क्लिक हाँ, करिए। पब्लिश वाला। कर दूं? हाँ, ओके। हाँ जी कर दीजिए। अब पब्लिश में क्लिक करिए, हाँ क्लिक करिए अभी। अब यहाँ पे देखिए व्यू पोस्ट का ऑप्शन आएगा। ये व्यू पोस्ट आ रहा है नीचे देखिए, हाँ इसमें क्लिक करें। अब ये आपका यूआरएल आ रहा है ऊपर टॉप में, हाँ यूआरएल कॉपी करिए। यहाँ से आपने यूआरएल कॉपी करना है और आप वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, जब हो जाएगा तब। तो आप 2 पेज के ओके सर। यूआरएल बनाइए और एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करके बताइए, और किस कीवर्ड पे आप लिंक करें उस कीवर्ड का नाम बताइएगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो सभी लोग इसको इतना प्रैक्टिकल देखिए, जिसको डिफिकल्टी आएगा बताइएगा। पब्लिश करके भी इसको एडिट कर सकते हैं? हाँ, पब्लिश करके वापस ऊपर एडिट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए ऊपर एडिट पोस्ट का ऑप्शन है, तो वापस आप एडिट कर सकते हैं। यस, सभी लोग एक बार प्रैक्टिकल ट्राई करके देखें, फिर ग्रुप में बताइए। और किसी को डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग कर दीजिए कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा कौन से 2 पेज बनाने हैं और किस कीवर्ड में क्या लिंक होगा। तो ट्राई करके देखें आप इतना सभी। सो इसमें ना मेरी क्वेरी थी अपने पोस्ट में हाँ जी।
तो इसमें Okay. स्कोर तो 86/100 हो गया है, लेकिन ना नीचे अगर आप देखेंगे ये टाइटल रीडेबिलिटी में 2 एरर्स दिखा रहा है। ओपन करिए। Focus keyword does not appear at the beginning of the SEO title. हाँ, तो इसमें इसका बोलने का मतलब ये है कि एसईओ के टाइटल में विद इन 3 वर्ड के अंदर आपको कीवर्ड अपीयर कराना है। और लास्ट वाला जो एरर है वो ये बोल रहा है कि आपके एसईओ के टाइटल में नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने 2025 डाला है, वैसे ही एडिट स्निपेट में आपने नंबर डाला है या नहीं डाला है वो आपको चेक करना पड़ेगा। यदि नंबर अच्छा, डालो इसमें एडिट आप, से ओके ओके, हाँ यस यस, यहाँ पे आप 2025 डालोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। it has to be exactly same. ठीक है सर, मैं कॉपी करके डाल देती हूँ। ओके ओके ठीक है, सभी लोग इतना करके देखिए एक बार इंटरनल लिंक्स वाला प्रैक्टिकल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 90 पे आ गए तो अब आपका एक नीचे रीडेबिलिटी आ रहा है, कंटेंट रीडेबिलिटी में एक एरर है सबसे लास्ट वाले में। यहाँ पे आपको एक प्लगइन यूज करना पड़ेगा, वो प्लगइन हम लोग यूज करेंगे। आपने करना है तो कर सकते हो, इजी टेबल ऑफ कंटेंट है, प्लगइन में जाके वो ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही वो ऐड करोगे ये एरर हट जाएगा, इजी टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन। बाकी लोग इतना प्रैक्टिकल करके देखिए एक बार। हाँ अभी आपका फुल हो गया है, क्योंकि ये जो कंटेंट यही वाला एरर दिखा रहा है ये दिखाता ही है ना, उसमें क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं तो वो एरर आएगा, उसका कोई यूज नहीं है। तो आपका जो है अब ये 100% हो चुका है, ये जो चेकलिस्ट है एकदम फुल हो चुकी है। तो यही करनी होती है हमने।
ये वर्ड काउंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो आपका जो येलो है वो भी ग्रीन हो जाएगा। अभी 1100 वर्ड काउंट है, वो 1500 1800 जाएगा तो वो और ग्रीन हो जाता है और आपका स्कोर बढ़ जाएगा। हेलो सर। हाँ जी बोलिए मैम। सर फिक्स विद एआई का क्या करना है? उसमें क्रॉस नहीं मार्क्स उसको, आ रहे हैं मेरे। नहीं उसको कुछ नहीं करना है। वो उसके लिए क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब उसका कोई रोल नहीं है रैंकिंग फैक्टर में। वो रैंक मैथ का अपना ठीक है। पेड फीचर है, उसका रैंकिंग फैक्टर से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो आप सभी ने ट्राई करना है कि आपका इंटरनल लिंकिंग वाला अभी बन जाए, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आए कि कैसे एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना है। सर मैंने लिंक डाला है अपनी वेबसाइट का। ओके मैं चेक करता हूँ। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर। सर मैंने लिंक फॉरवर्ड कर दिया है आपको व्हाट्सएप पे। हाँ जी जी, वन बाय वन मैं वो चेक कर रहा हूँ आप लोगों के।
उसको ना पब्लिश करने के बाद शेयर करिए, आप पब्लिश करिए, वो लिंक ओपन नहीं होगा, पब्लिश करने के बाद शेयर करिए। जसप्रीत मैम, जो आपने शेयर करा है, अब उस लिंक का आपको एक ऐसा लिंक बताना है जो कि इंटरनल लिंक्स के थ्रू कनेक्ट कर पाए, ठीक है? तो तो वो मैंने वो आपने लिंक बताना। डाला है उसमें। नहीं, वो तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आपको नेक्स्ट लिंक बताना है। जैसे आपका वो लिंक आ रहा है कि बोस, तो आपका मैंने वो वाला लिंक आ रहा पैराग्राफ है। डाला है उसमें, मैंने लिंक हाईलाइट का नाम मैंने बताइए, कौन सा लिंक है, उसका लिंक का नाम बताएं आप। तो मैंने आपको दो मैसेज भी यूआरएल किया डालने है। हैं। हाँ जी, आपने दो मैसेज यूआरएल डालने हैं। दो एक मिनट डालने हैं। रुकिए, मैं चेक करता हूँ। दो यूआरएल डालें, एक वो जो जिसमें लिंक लगेगा, और एक वो वाला यूआरएल जिसका लिंक आप लगाओगे और उसमें क्लिक करने के बाद नए यूआरएल में वो जाएगा। तो दो लिंक डालने हैं आपने। एक लिंक आपका मेन पेज का रहेगा और एक उस पेज से कनेक्टेड दूसरा पेज, जहां पे क्लिक होने के बाद वो नए पेज में रिडायरेक्ट होगा। वैसे दो पेज का यूआरएल होगा ना। सर पहले तो मुझे ये जानना है कि मैंने पब्लिक करके व्यू पोस्ट हम्म, पे आपको शेयर किया। अब जैसे ठीक है। मैंने उसको दोबारा ओपन किया तो वो सारे ही जितना भी मैंने वर्क किया था वो सारा 0 हो गया। ये कैसे हो सकता है? अ, आपने पब्लिश किया रैंक था में उसको? 12। बिल्कुल सर, पब्लिश करने के बाद ही व्यू पोस्ट का ऑप्शन आया था। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ, स्क्रीन शेयर करा के देखता हूँ मैं। सर एक बार अपना स्क्रीन करिए, शेयर स्क्रीन शेयर करवा करिए। के करवा दो प्रैक्टिकल। खैर, सबकी स्क्रीन शेयर करा के पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफी सारे लोग हैं ना। तो जो कुछ कर पा रहे हैं वो कर लो, सभी की स्क्रीन शेयर करा के हो नहीं पाएगा। मैं एक बार मेरी स्क्रीन में वापस से करके दिखाता हूँ। देखिए सभी। मैं दो पेज बना के दिखाता हूँ, मोबाइल फोन कवर से रिलेटेड ही दो पेज बना के दिखाता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग, मैं दो पेज ही बना रहा हूँ, है ना? सभी लोग अभी स्क्रीन में देखेंगे। तो देखिए, मोबाइल फोन कवर से रिलेटेड ही दो पेज बना रहा हूँ। आपको कोई और एग्जांपल देखना हो तो वो भी बता दीजिएगा। ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं एक कंटेंट ले लेता हूँ। तो बेस्ट लेदर कवर डाल दो। हाँ जी, कोई भी ले लेता हूँ मैं। तो जैसे मैंने ये ले लिया, टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन कवर फॉर गर्ल्स, ये मेरा एक कीवर्ड है, राइट? और इसका मैं ये कुछ कंटेंट यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये कंटेंट डाल दिया मैंने। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका एक ब्लॉग हो गया, ठीक है? कुछ कवर आ गए, उनके प्राइसेस आ गए। अब मुझे इसको पब्लिश करना है, मैंने पब्लिश कर दिया। और मुझे इसका एक और लिंक क्रिएट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिंक क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ ऐसा टेक्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें मैं लिंक क्रिएट कर पाऊँ। देखिए आप लोग कौन सा लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक ये वर्ड आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? आईफोन 15 कवर। अब मेरे पास सेकंड एक और पेज है, नेक्स्ट पेज है मेरे पास। जिसका टाइटल होगा टॉप 10 बेस्ट
आईफोन कवर्स, राइट। तो मैं एक नया पेज बना लेता हूँ। तो अभी मुझे पहले नया पेज बनाना पड़ेगा, तो इसको मैंने पब्लिश कर दिया है। इसको व्यू पोस्ट में जाके देख लेता हूँ। तो ये मेरा पेज रेडी हो चुका है, टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन कवर फॉर गर्ल्स। अब मुझे एक नया पेज बनाना है एक और, ताकि मैं इस पेज से लिंक कर पाऊँ। तो पोस्ट में गया, मैं ऐड न्यू में क्लिक करा। अब मेरा नेक्स्ट पेज क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पेज हो जाएगा मेरा ये आईफोन 15 और 15 प्लस कवर फॉर वुमेन्स, या फिर वाला ये था, राइट। ये मेरा एक नया हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कंटेंट ले लेते हैं इससे। तो यहाँ पे आपने इससे कंटेंट ले लिया। आपका ये ब्लॉग एक क्रिएट हो गया है। ये ब्लॉग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब मेरा एक सेकंड पेज बन गया है, टॉप 10 बेस्ट आईफोन कवर। इसको भी पब्लिश कर देता हूँ मैं, पब्लिश कर देता हूँ। व्यू पोस्ट में क्लिक करते हैं। और इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये मेरे पास यूआरएल आ गया एक दूसरे पेज का। ये आपके पास एक नए पेज का यूआरएल आ गया है। अब हम लोग पुराने वाले ब्लॉग में चलते हैं। पुराने वाले ब्लॉग में चलने के लिए पोस्ट में, ऑल पोस्ट में चलते हैं। और यहाँ पर ये वाला मैंने बनाया था, टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन कवर्स। तो मुझे इसमें जाना है, वो टेक्स्ट फाइंड आउट करना है। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये आईफोन 15 कवर है, ठीक है। तो ये आईफोन 15 कवर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ आईफोन 15 कवर। यहाँ पे लिंक लगानी है आपने, और वो वाला लिंक पेस्ट कर देंगे, आईफोन 15 कवर फॉर गर्ल्स। इसमें क्लिक करेंगे ताकि यूज़र आए और यहाँ पे जो ब्लॉग है टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फ़ोन कवर फॉर गर्ल्स में पढ़े। और उसको यदि इसमें जाना है 15 वाले में, 15 कवर, तो क्लिक करके वो कहाँ पे चला जाएगा? नए पेज में। अब इसको मैं सेव करता हूँ, व्यू पोस्ट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये आईफोन 15 कवर में क्लिक करते हैं। आईफोन 15 कवर में जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आप एक नए पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो आपकी ही वेबसाइट का पेज है। और उसका पेज का टाइटल है आईफोन 15 कवर फॉर गर्ल्स। अभी आया क्लियरिटी आप सभी को प्रैक्टिकली? सर मैंने ऐसे ही किया था, बस फर्क ये है कि आपने एक न्यू पेज बनाया है, मैंने बॉस का ही एक पेज उठाया है, उसका लिंक लगाया था। अच्छा अच्छा, वो आपका एक्सटर्नल हो जाएगा, ये आपने इंटरनल करना है। ये आपको इंटरनल लिंकिंग के थ्रू करना है, तो ये आपका इंटरनल लिंकिंग का हो जाएगा। वो सर मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया था, जो अभी आपने बताया था बस। ओके ओके, ठीक बट है। बट ऐसा मैं मतलब जो बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये है आपका कि इस तरीके से आपने करना है। ठीक, बट सर मेरा तो सारा वर्क ही चला गया।
नहीं कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग लाइव करेंगे। ठीक है। सर जो आपने टेक्स्ट जो फाइंड आउट किया था मतलब वो मतलब लिंक से मैच करना चाहिए, उसका रूल ये है ना? लिंक, हाँ लिंक से तो मैच करेगा, तभी तो यूजर क्लिक करके वहां पे जाएगा। आपने इंडिया में क्लिक करा और आप पहुंच गए श्रीलंका, तो मैच नहीं करा ना। तो वो इंडिया में क्लिक करके इंडिया वाले पेज में ही रीडायरेक्ट हो। इंडिया के अंदर यदि वो उत्तर प्रदेश में क्लिक करे तो उत्तर प्रदेश में रीडायरेक्ट हो। वो राजस्थान में क्लिक करे तो राजस्थान में क्लिक रीडायरेक्ट हो। अब राजस्थान में क्लिक कर दी, वो महाराष्ट्र में रीडायरेक्ट हो गया, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया ना। ये गूगल का एक्सपीरियंस खराब हो गया यूजर के लिए। ठीक है। ठीक है। अभी आया सभी को क्लियर समझ? यस सर, आ गया। बाकी सब हाँ, प्रैक्टिकल करना ही है तो वैसे अब भी। आप करके दिखाइए सभी लोग, और जिसको नहीं आ रहा तो वो स्क्रीन शेयर कर लीजिए। आप कोई भी दो पेज बनाइए और एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करिए। अभी करके देखिए प्रैक्टिकली सभी। और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको कल 10 के पहले शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जनरेट होने में टाइम लेती है। फिर उसके बाद जब दिखाई देती है तो मैं कल डाउनलोड करूंगा, और कल ट्राई करूंगा 10 के पहले शेयर करूं। नहीं आएगी तो ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग नहीं आई है। मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी भेज दूं आपको ये रिकॉर्डिंग। सभी करके देखिए, जिसको प्रॉब्लम आएगी बताइए मुझे, ट्राई करके देखें सभी। सर कल वाली भी रिकॉर्डिंग नहीं आई है व्हाट्सएप पे। कल भेज दिया मैंने, ग्रुप में है वो रिकॉर्डिंग। मैं वापस से उसको कर देता हूँ मैसेज। ये देखिए, यस्टरडे रिकॉर्डिंग मैंने मैसेज किया है, ये वाली है।
सर मैंने सेंड किया, एक बार देखना सही हुआ है क्या? हाँ जी, चेक करो। आपका ना ये ड्राफ्ट है, आपको पब्लिश करके करना पड़ेगा। ड्राफ्ट वाली पोस्ट में प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा, मुझे नहीं दिखाई देगा, आपको बस दिखाई देगा। ये सर पब्लिश किया था, उसके बाद में जब लिंक डाले थे उसके बाद तो सेव का ही ऑप्शन आया था। अच्छा, नहीं नहीं, अभी ड्राफ्ट ही है ये। तो सर मैं दोबारा देखती हूँ। मानव आपका सही है, जो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का लिंक बनाया है, व्हाट इज यस। ब्रांड अवेयरनेस है, आपका परफेक्ट है। तो आपको ऐसी और नए पेजेस डिजाइन करने हैं विथ इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, ठीक है। ओके। सर सेव करने के बाद में क्या करना था? प्रीव्यू का ऑप्शन। सेव करने के बाद में पब्लिश में क्लिक करिए एक और बार, या सेव में क्लिक करिए, अपडेट करिए, और उसके बाद प्रीव्यू क्लिक करिए, उसके बाद उसका यूआरएल शेयर करिए। नहीं, अब सेव कर दिया, वो नीचे अपडेट लिखा आ गया, बट ये प्रीव्यू का ऑप्शन कहाँ आएगा? वहाँ साइड में ही आता है प्रीव्यू का ऑप्शन, व्यू का तो आ एक रहा है। एरो व्यू बना होगा पोस्ट। वहाँ पे। हाँ, व्यू में भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, देन यूआरएल कॉपी करके वो सेंड कर दूं? हाँ जी। ओके सर। सर अब सेंड कर दिया है, एक बार आप बता देना। सर शेयर कर दिया है। हाँ हाँ, मिल गया मुझे। बाकी लोग भी शेयर करिए अपने यूआरएल, और कीवर्ड फॉर इंटरनल लिंकिंग भी शेयर करिए। किस कीवर्ड में आपने इंटरनल लिंकिंग लाई है, उस कीवर्ड का नाम डालिए उस पेज में। आपको सभी लोग शेयर करें एक बार। सर पब्लिश करने का वो जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा, खाली सेव लिख के आ रहा है। पब्लिश एक बार करना होगा आपको, एक बार आपने पब्लिश कर दिया, उसके बाद फिर वो अपडेट या सेव का ऑप्शन पूछेगा। उसके बाद आप प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो वो यूआरएल ओपन करके देखिएगा। अपने ही फोन पे पहले ओपन कर लीजिएगा, यदि वो ओपन हो रहा है तो फिर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा उसको। ओके। सर सही है क्या? हाँ जी, सही है आपका। तो ऐसे ही आपने और भी लिंक्स फाइंड आउट करके रखने हैं कि कौन कौन से लिंक्स में आप काम कर सकते हैं, कौन से लिंक्स और हम लोग जनरेट कर सकते हैं।
सर एक वो आपने टॉपिक क्लस्टर वाला बताया था जिसमें यूज टेम्पलेट पे मेरा नहीं हो रहा था, तो अब उसकी नीड है या फिर? अभी तो नहीं है, बट आप उसमें लिंक में क्लिक करेंगे तो हो जाएगा इजीली। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको क्लिक क्लिक करके। यहाँ पे आपने डाला टॉपिक क्लस्टर, ये सिंपल इसी पेज में मिल जाएगा, वो इंटरनल लिंकिंग वाले में ही मिल जाएगा। ये टेम्पलेट में क्लिक करना है आपने। ये ओपन हो जाएगा, बस यहाँ पे यूजर टेम्पलेट में क्लिक करेंगे। सर मेरा ये यूज टेम्पलेट पे क्लिक करते नहीं, प्रोसेसिंग कंटिन्यूअसली होती है, ये रुकती ही नहीं है, तो इसके आगे कुछ खुलता ही नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पे अच्छा हो रही है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, डाउनलोड करके इस फाइल को भेज दे रहा हूँ, ओके सर। तो आप सभी सर लोग एक्सेस कर लीजिए। सर वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया लिंक ग्रुप में। हम्म। और सर वो गूगल फॉर्म नहीं आया कल जिसकी बात हो रही थी, और प्लस आज फिर से वो असाइनमेंट वाला रह गया अपलोड ओके ओके करने। ओके ठीक है, असाइनमेंट्स का कल मुझे एकदम इनिशियली याद दिलाइएगा, कोई मैं 8:30 आप लोग जैसे ही लॉग इन हो जाऊंगा ना मैं, तो ओके सर, असाइनमेंट जब इनिशियली याद दिलाइएगा मैं तभी करा दूंगा, सबसे पहले वही करा दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, तो आप सर एकदम इसमें हमें स्टार्टिंग। एक मेन टॉपिक लेके उसके मतलब जिस पे हमें इंटरनल पेज बनाने हैं वही लिखना है, वही हाँ तैयार देखिए, जैसे करने हैं, एक के तीन तीन। अभी मैंने करके दिखाया, मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक पेज आ जाएगा, जो कि ये पेज है, सॉरी ये वाला था, है ना। तो पहला पेज मैंने ये बनाया था, ये वाला, राइट। तो पहला पेज मेरा ये आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और मेरा मेन पेज ये था, राइट। तो ये मेरा पेज आ गया एक। अब ये 3 पेज जो हैं, ये आप हटा दीजिए, डमी पेजेस हैं, डिलीट कर दीजिए यहाँ से। ये आपने डिलीट कर दिए। फिर आपका नेक्स्ट पेज कौन सा बनाने वाले थे आप, तो उसकी प्लानिंग लिखनी है आपने। जैसे मेरा नेक्स्ट पेज कौन सा था, ये था। तो आप जो पेज की प्लानिंग करेंगे उससे लिंकिंग वाली, उसको आपको डालना है। तो नेक्स्ट पेज मेरा ये था, मैंने ये डाल दिया। ऐसे एक दो लिंक और यदि और रहेंगे तो मैं वो डाल दूंगा। तो ये आपने बनाना है सभी ने। ये मैं आपको डाउनलोड करके शेयर कर दे रहा हूँ। सर हम अपनी वेबसाइट पे ये ऐसे लिंक डाल तो रहे हैं, तो हमें मतलब ये हमें एक्सेल की प्लान। क्या जरूरत है? देखिए अभी तो हम लोग छोटे स्केल पे कर रहे हैं, तब ओके। ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठीक जैसे है। स्केल बड़ा होता जाएगा तो हमारे पास होना चाहिए कि हमने कहाँ पे लिंक बनाए। नहीं तो होगा ये, आप भूल जाएंगे ओके। कि आपका वो लिंक कब बना था, कहाँ पे बना था। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो जब बड़ी वेबसाइट के लिए काम करते हैं ना आप, और मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो उस केस में याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटी वेबसाइट में तो ईजी है, इट लेकिन बड़ी मीन्स ये हम वेबसाइट अपना में, डाटा सेव कर रहे हैं अपने पास, हाँ, हमारी इस टाइप वर्किंग से हम का। लोग एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि ओके इन फ्यूचर ओके। हम लोग क्रॉस चेक कर पाएंगे कौन कौन से लिंक्स बन गए। यदि मैंने रैंडमली लिंक बना दिए बट मुझे याद ही नहीं कि मैंने इसका लिंक बना चुका है, फिर मैंने वापस उसी का लिंक बना दिया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जैसे जैसे वेबसाइट बड़ी होगी वैसे वैसे लिंक्स बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, राइट, ठीक कीवर्ड है। बढ़ते जाएंगे। तो फिर डॉक्यूमेंटेशन से मैं चेक कर पाऊंगा कि ये लिंक मेरा ऑलरेडी बन चुका है या मुझे बनाना है। यदि ऑलरेडी बन चुका है तो फिर जरूरत नहीं है। अभी मतलब सर हमें प्लान करना है हमारे कौन सा मेन पेज होगा और उसके कौन से तीन मतलब हम उसके अंदर पेज लिंक करेंगे, तो हमें अपने प्लानिंग ये के अकॉर्डिंग लिखना है अभी तो, मतलब जैसे जैसे बनाएंगे फिर प्लानिंग तो के अकॉर्डिंग यूआरएल डाल आपने देंगे। लिखना है कि जो भी आपका ओ- पेज एक बन गया है उसमें 3 और कनेक्टेड पेजेस कौन से हो सकते हैं। ओके सर। तो यही होता है आपका इंटरनल लिंक है। ठीक है। सर टूल का एक्सेस भी नहीं आया, मैंने फॉर्म फिल किया था, अमन सर को मैसेज भी किया हाँ, तो रिप्लाई आया मन का कुछ? और उन्होंने कहा टाइम लगेगा। एक्चुअली जिन्होंने मेरे साथ किया था यहीं पे उनका तो कुछ का आया है, बोलो, फिर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। सर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने लिंक सेंड किया है SCO2 अड्डा का, और फॉर्म है उसमें अटैच।
हाँ तो उसमें फॉर्म भर दो और एक बार एक काम करना, जो भी आपने लॉगिन डिटेल्स डाली है ना उसमें एक बार आप SEO टूल अड्डा में जाना और लॉगिन करके देखना। लॉगिन नहीं होगा तो कल अमन को एक बार और इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि लॉगिन, उनसे टेंटेटिव डेज पूछ लो, एक टेंटेटिव डेट बता दो कब तक आएगा। आपने फॉर्म वैसे लास्ट वीक फिल किया था ना? हाँ यस सर, उसी दिन किया था, लास्ट वीक था आई थिंक, 8-9 अक्टूबर के आसपास किया था हमने। अभी क्या उस ठीक। एमरेस में कीवर्ड रिसर्च के चाहिए, तो उसमें इश्यू आया कि वो तो हाँ एक बार कल हेलो उससे सर। फॉलो अप कि क्या सर इसकी डेट है। इस सर ये जो इसकी टूल्स हैं इसकी 1 मंथ की वैलिडिटी है। यार वो वैलिडिटी अमन ही कंफर्म कर पाएगा कितनी होती है उसकी, उसका मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितना वैलिडिटी है, अमन ही बता पाएगा आपको। सर व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, एक सर बार चेक कर लीजिएगा। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। सर हेलो सर। रैंक में तो इसका ना प्रो वर्जन भी आ रहा है, ये कोई मेल आ रहे हैं तो इनका प्रो वर्जन भी लेना है। नहीं नीड नहीं है, वो तो अपना प्रमोशन करेंगे ही करेंगे, बट ऐसी नीड नहीं है। सर क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ लीव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे हम लोग कल मुझे इनिशियली याद दिलाइएगा असाइनमेंट्स का, ठीक है, कि असाइनमेंट्स का वो आपको एक बार फॉलो अप देना है, तो मैं वो बता दूंगा और बाकी आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। और जिसको डोमेन होस्टिंग से रिलेटेड कुछ है तो आप 2 बजे के आसपास कनेक्ट करिएगा, उस टाइम ही कर पाएंगे डोमेन होस्टिंग का। या आप और किसी टाइम पे फ्री हैं तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उस टाइम पे किसी से आपको कनेक्ट करा दूंगा तो आप उस टाइम कर पाएंगे। सर बस मैसेज चेक कर लीजिएगा। हाँ मैं कर ले रहा हूँ।